बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कल सेनेट में एक बिल पेश किया गया था जिसमें नाज़रीन आर्टिकल 62 से सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ है वो निकालने का ये बिल था। और इसमें आज एक अहम अपडेट ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला है वो डिस्कस हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं और इसके बाद नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली का ख़ात्मा है, ये आप समझ लें कि जो NRO 2 है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। नवाज़ शरीफ की वापसी, क्योंकि अभी तक बहुत सारी मरीम नवाज़ का बरी होना, नैब तरमीम होना, फिर इसके अलावा पासपोर्ट वापस मिलना, डार की वापसी होना, तो अपने आखिरी मराहिल में ये मौजूद है। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। नाअहली ख़त्म होने जा रही है और फिर इसके बाद इमरान खान साहब को किस तरह से नाअहल करना है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, उन्हें अमरीकी एक एजाज़ी कार्डन जो है वो आज दिया जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आसिफ जरदारी जो हैं वो इस वक्त काफ़ी मसला बने हुए हैं नून लीग के लिए। ये PTM के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, आसिफ जरदारी की जो पुरअसरार खामोशी है, इस पुरअसरार खामोशी के पीछे जो छुपा तूफ़ान है और इस तूफ़ान से PTM और नून लीग क्यों डर रही है, इसकी भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो नाअहली वाला मामला है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट समात हुई है और ये समात फैसल वावडा की जो ताहियात नाअहली थी इसके अगेंस्ट जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर यह हुई है। और इस समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ताहियात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। यानी कि इससे इशारा क्या मिलता है वो आप खैर खुद ही समझ लें, क्योंकि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो तरामीम है इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और फिर कल नैब में भी, जिसकी डिटेल मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, नैब में भी ये जो बिल है वो पेश हो चुका है। बहरहाल इस समात में मज़ीद जो है वो क्या हुआ इसकी मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस में मज़ीद ये रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन चूँकि फैसल वावडा से था तो शुरू में उनके केस के हवाले से था और फिर उसके बाद चूँकि उनकी भी नाअहली 62(1)(f) के तहत ही हुई थी तो इसको ड्रैकोनियन कानून करार दी। और फिर मज़ीद इसमें क्या रिमार्क्स आए हैं वो भी आप सुने। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया। अगर इलेक्शन कमीशन का ताहियात नाअहली हुक्म को कालाअदम करार दे दें तब भी हक़ाइक़ तो वही रहेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने रूलिंग देते हुए कहा कि सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहियात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं दे सकता, और इसी के ऊपर सारी बहस है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसको 5 साल तक करना है। ये जो ताहियात नाअहली है ये ख़त्म हो जाएगी और ज़ाहिर सी बात है 5 साल फिर मुकम्मल हो जाएंगे तो उनकी वापसी भी हो जाएगी। और फिर अगर इसमें इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। तो बहरहाल आगे इसमें मैं मज़ीद बात करता हूँ, पहले ये रिमार्क्स मज़ीद सुन लें। तो चीफ जस्टिस का मज़ीद ये कहना था कि ताहियात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर और तफसील से सुनेंगे। तो ये जो मामला है कि तफसील से सुनेंगे और मोहतात होकर सुनेंगे और साथ ही समाज जो है वो 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और फिर इस तरह के ये जो रिमार्क सामने आना ये बड़ा वाज़ेह जो है वो इशारा भी है एक कि अब इस मामले के ऊपर क्या आगे होने जा रहा है। जो एक मौजूदा हुकूमत ने ख़ुद को NRO 2 दिया था वो तेज़ी से जो अपने अख्तामी मराहिल है उनकी तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं चूँकि नैब में तरमीम हुई उसके बाद वो बरी हो गई, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब की जो वापसी है वो हो जाती है और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा को जो पासपोर्ट है वो वापस मिल जाता है। और इसके बाद मरीम नवाज़ जो हैं वो 2-3 रोज़ तक इंग्लैंड भी रवाना हो जाएंगी। और फिर इसकी जो तरतीब है वो इस तरह से बताई जा रही है कि उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा नवाज़ शरीफ साहब के साथ वापस आएंगी और वापस आके फिर वही अगेन
इनकी हिफाजती ज़मानत और फिर ज़मानत और फिर जो केस है उसमें चूँकि तरमीम हो चुकी हैं तो उसकी बेस के ऊपर रिवर्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आर्मी चीफ की जो तैनाती हैं, जो कि बड़े वाज़े इशारे इस वक्त मिल भी रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त यही चाह रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती वो करें और उसके बाद जाकर के इलेक्शंस के ऊपर बात होगी। लेकिन खैर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर भी मैं आगे जाकर डिटेल्स बताऊंगा। इमरान खान साहब इनको ये नहीं करने देंगे और वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। बहरहाल फिर उसके बाद एक और जो ख़तरनाक बात है, इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो भी इनकी ख्वाहिश है। लेकिन नाज़रीन शायद ये वाला जो मामला है इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। लेकिन अगर ये जो ताहयात नाअहली जिस तरह से ड्रैकोनियन लॉ करार दिया गया है, अगर ये ख़त्म हो जाती है और इसमें अगर तरमीम भी हो जाती है जिस तरह से सेनेट में बिल भी पेश किया गया है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब वापस आकर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें अमली तौर पर वो उसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त बैकएंड पे जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इमरान खान साहब ने वाज़े ये कह दिया है कि वो अब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और इशारतन ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि बार बार वादा खिलाफी जो है वो उनसे की जा रही है। इलेक्शंस का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की जा रही, इस वजह से इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च हर सूरत में लेकर आएंगे। लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं और इस मरतबा की जो प्लानिंग है, जो तैयारी है इमरान खान साहब की, चारों साइड से हुकूमत को जो है वो घेर लिया जाएगा इस लॉन्ग मार्च के मामले के ऊपर। उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा सवाए इसके कि वो इलेक्शंस को अनाउंस कर दें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो मज़ीद है वो एक तो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है और दूसरे नंबर पर जो तैनाती है वो ख़ुद करना चाहती है और नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद फिर उसके बाद जाकर उनका तो यही कहना है कि अक्टूबर में, लेकिन खैर मामलात जो हैं वो मार्च तक इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि मार्च में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर है और अक्टूबर में के एंड तक दूसरे या तीसरे हफ्ते में इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं और फिर उसके बाद अगर नवंबर में जाकर असम्बलियाँ, नवंबर में तैनाती के बाद असम्बलियाँ तहलील होती हैं या तैनाती से पहले असम्बलियाँ तहलील होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और यही फ़ैसला जो है वो इस वक्त अटका हुआ है और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ये चीज़ का फ़ैसला करेगा। तो अगर इमरान खान साहब पीछे हो जाते हैं तो फिर तो यही है कि तैनाती के बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, या फिर इस तरह से हो सकता है जो कि इमरान खान साहब ने ऑफ़र भी की कि निगरान सेटअप और नए इलेक्शन और तब तक जो मौजूदा आर्मी चीफ है इनको 2-3 माह के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर उसके बाद जो अवामी मैंडेट के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो आकर नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो करेगा। लेकिन इसमें कुछ कानूनी माहिरीन की राय ये है कि 2-3 माह के लिए इसमें जो एक्सटेंशन है वो मुमकिन नहीं हो सकती। एक्सटेंशन इस तरह से होगी कि रीअपॉइंटमेंट होगी और ये रीअपॉइंटमेंट फिर 3 साल के लिए होती है और चूँकि जनरल बाजवा साहब की जो कानून के मुताबिक 64 ईयर्स तक एज होती है तो इसमें 2 साल का एक जो रास्ता है वो है। तो बहरहाल इस हवाले से जो सारे मामलात हैं वो एक गिजमिज भी हुए हैं और आपस में जो इख्तलाफात और जो मुज़ाकरात हैं इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इस वक्त जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी इनकी ख्वाहिश है, लेकिन अकेले इनमें हिम्मत नहीं पड़ रही कि इमरान खान साहब को ये गिरफ़्तार करें। इतलात कुछ इस तरह से हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर उन्होंने हुकूमत से साइड लाइन वो हो चुके हैं। इसी वजह से ही गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनकी तबीयत नासाजी के हवाले से भी सामने आई हैं ख़बरें कि वो उनकी जो तबीयत है वो नासाज है, लेकिन उनकी तबीयत इस हद तक सीरियस नहीं है कि वो किसी तरह से किसी सरगर्मी में जो हिस्सा है वो ना ले सकें। बहरहाल उनकी जानिब से जो खामोशी है वो इसी वजह से है कि वो हुकूमत के बहुत सारे मामलात में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते और वो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत उनकी मान भी नहीं रही और ख़ास तौर पर फिर इसी वजह से जो इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डालना है इन्होंने, तो उसमें भी जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है। तो इसलिए अकेले वो डर रहे हैं कि हम अकेले इमरान खान साहब के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जो रिएक्शन आएगा फिर उसका सामना हमें अकेले करना पड़ेगा और यकीनी तौर पर उसका सामना हम नहीं कर सकते। तो एक ये जो नून लीग है उनको इस वक्त एक प्रॉब्लम कही है, इनके जो आपस में क्लैशेज़ हैं वो इस वक्त PDM के अंदर भी चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक ख़बर जो है वो मैं आपको देता चलूँ और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है
वो सेम ही उसके ऊपर हुई है। तो अगर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होती है या 5 साल होती है तो फिर सेम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जहांगीर तरीन के ऊपर भी होगी और फिर वो भी दोबारा से उनको जो है वो उनकी जो वापसी है वो मुमकिन हो पाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं और आज नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को पेंटागन में जो एजाज़ी कार्डन है वो आज ये हासिल करेंगे। काफ़ी लंबा ये दौरा था, 5 दिन का बताया जा रहा है। तो वैसे तो नॉर्मली तौर पर अभी तक इस तरह से हुआ नहीं कि इतना लंबा दौरा हो। बहरहाल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें थी वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से की जानी हैं। तो बहरहाल इतलात के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को पेंटागन में सरकारी दौरे के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जो है वो एजाज़ी कार्डन की जो है वो मेज़बानी करेंगे और ये कार्डन उनको दिया जाएगा। और अमेरिका में ये तकरीबात बैनुल-अक़वामी खैर सगाली को फ़रोग़ जो है वो देती हैं, जबकि ये एजाज़ी कार्डन अमरीकी सदर, नायब सदर, कानूनी तकर्रियों, अमरीकी फ़ौज के जनरल या कुछ दीगर अफसरान के साथ साथ इन ओहदों के मसावी गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के लिए मखसूस है। तो बहरहाल ये आज एक्टिविटी रहेगी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अमेरिका में और पेंटागन आमद के साथ। और इससे पहले ये भी डिटेल बताई गई हैं कि जो भारत के वज़ीर दिफा थे राजनाथ, उनको भी पेंटागन आमद पर अमरीकी हम मनसब के साथ जो दो तरफ़ा उनकी मुलाकात हुई थी तो उनको भी ये एजाज़ी जो कार्डन था वो दिया गया था और अब जनरल बाजवा साहब को भी ये दिया जा रहा है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।